राधा नाम इस माया रूपी संसार से आपको निकाल सकता है। कैसे उस राधा नाम की महिमा से आप अपने अंधकार वाले जीवन से ना उस ज्ञान प्रकाश वाले जीवन की तरफ बढ़ सकते हैं, और कैसे उनकी राधा रानी की कृपा पा सकते हैं। तो लड्डू जी, ये कहानी बड़ी ही सुंदर होने वाली है आज। वो कैसे? वो ऐसे, क्योंकि ये कहानी आज ये सिखाएगी, अगर आप राधा नाम को अपने मन में और अपने तन में और अपने बिल्कुल रोम रोम में बसा लेना, तो उनकी कृपा तो निश्चित है। तो कहानी शुरुआत होती है बहुत समय पहले लड्डू जी, जब एक आत्मा रूपी राधा नाम एक आत्मा रूपी राधा नाम के मन में एक क्वेश्चन आता है, प्रश्न आता है कि हे राधा रानी, कि आप इन मनुष्य पे इतनी कृपा करते हैं, इन मनुष्य से आप इतना प्रेम करते हैं, तो क्या कारण है? क्यों आप इन पे इतनी कृपा करते हैं? क्योंकि है तो ये सब माया का खेल, फिर आप इन पे इतनी कृपा क्यों करते हो? अब नित्य दिन हर पल इन्हीं के विचार में रहते हो, अपने भक्तों के विचार में रहते हो, ऐसा क्यों राधा रानी? तो राधा रानी ने उत्तर दिया, अगर आपको ये सब जानना है ना, तो आपको वही भक्त का जीवन जीना पड़ेगा, उसी व्याकुलता के साथ रहना पड़ेगा, उन्हीं कष्टों का सहारा लेकर मुझ तक पहुंचना पड़ेगा। तो वो आत्मा भी बिल्कुल तैयार हो जाती है ये जानने के लिए कि क्या वो बात है, क्या वो नाम की महिमा है, क्या वो भक्ति की महिमा है जो राधा रानी हमेशा ही अपने भक्तों के लिए सोचती है। तो क्या होता है, जब वो आत्मा नाम उस राधा नाम से अलग होती है, तो वो जब कई वर्षों बाद जन्म लेता है, तो एक ऐसे भक्त के रूप में जन्म लेता है जिसका जो शुरुआत थी बड़ी ही सुंदर तरीके से हुई। क्यों? क्योंकि जब अब जो बालक होता है ना, बालक, क्या अपनी माँ उसके लिए कभी कमी करती है? एक बालक के लिए क्या राधा रानी कभी कोई कमी कर सकती थी? नहीं। तो उन राधा रानी ने ऐसा जीवन दिया जहाँ उस बालक को, उनके भक्त को कोई कमी ना हो, कोई कमी नहीं थी, ना रहने की, ना खाने की, ना पीने की, ना वस्त्र की। बड़े ही लाड प्यार में जीवन बीता। परंतु असली चुनौतियाँ तब आती हैं जब उस बाल्य अवस्था से बड़े हो जाते हैं। क्यों? क्योंकि राधा रानी ने उनको एक प्रश्न का उत्तर पाने के लिए भेजा था ना, तो उत्तर ऐसे थोड़ा मिल जाएगा। तो अब क्या था, अब भक्त के सामने असल चुनौतियाँ आती हैं जीवन में। कैसे? क्योंकि जो भक्त था उसने ऐसे घर में जन्म लिया कि जहाँ दूर दूर तक भक्ति भाव, राधा नाम, ये कृष्ण नाम, माता नाम का दूर दूर तक चर्चा ना हो, ऐसे घर में भेज दिया। दूर दूर तक जो संगी साथी होते हैं ना, रिश्तेदार होते हैं, और दो दोस्त होते हैं, मित्र होते हैं, दूर दूर तक ये ना हो। तो अब उस आत्मा की खोज कैसे आगे बढ़े? अच्छा, जब ये नाम नहीं होता है तो फिर कष्ट तो जीवन में आते ही हैं। तो क्या था फिर, वो भक्त बड़ा ही कठिनाई पूर्वक जीवन जीने लगा। कठिनाई ऐसी कि हर पल उसे अपने में संदेह होता था, हर पल उसकी अपनी व्याकुलता रहती थी कि मैं ये कार्य कर सकता या नहीं कर सकता, ऐसे। क्योंकि अंतरात्मा का विश्वास ही नहीं था ना, और राधा नाम का विश्वास ही नहीं था साथ। तो जो भी काम करने जाता अपने घर, क्योंकि जब बाल्यवस्था थोड़ा बड़ा हुआ तो मन में संशय रहता कि कोई मुझे कुछ बोलना दे, कोई मुझे कुछ करना दे, कि मैं कैसे ये कार्य करूँगा। हर कार्य में संकोच होता। जैसे कोई कार्य करने जाते ना हम, जैसे किसी ने बोला कि अब आपको ये काम करना है ना, तो उनको उसमें भी संकोच होता है कि मैं इसे कैसे कर पाऊँगा, मैं कर पाऊँगा भी नहीं कर पाऊँगा, क्योंकि वो शक्ति, राधा नाम की शक्ति जीवन में नहीं थी, संकोच में रहा जीवन। तो समस्याएं भी आई, समस्याएं ऐसी आई कि जहाँ जीवन में आगे बढ़ना था वहाँ जीवन नीचे गिर गए। मतलब जब एक व्यक्ति का होता है ना तरक्की का समय, कि जब इस व्यक्ति ने जीवन में तरक्की करनी है, तो जब वो उसको लगा कि ये समय तरक्की का है तो वो नीचे गिर गए, क्योंकि पूर्णता कहीं विश्वास ही नहीं था, अपने स्वयं के कार्य में संकोच था, बताने वाला भी कोई नहीं था ना लड्डू जी। कौन बताता? वो शक्ति कौन देता बताने की? उन्होंने जीवन में जब देखा तो उन्होंने यही सीखा जीवन में, भक्त ने, कि जो ये भोग है, मतलब जो माया का जो खेल है, यही सत्य है। मतलब
जैसे महंगी महंगी वस्तुएं, महंगी महंगी चीज़ें, और जितना आप अधिक धन कमाओगे उतने ही आप धनवान बनोगे, उतने ही बड़े, मतलब होता है ना नाम वाले व्यक्ति, ऐसे व्यक्ति बनोगे। भक्ति का तो कोई जिक्र ही नहीं था उस जीवन में। पर आपको पता है जब राधा रानी प्रेरणा कर दें तो एक भक्त का जीवन कैसे पलट जाता है ना। जो डरता हुआ भी इंसान होगा ना, कांपता हुआ भी इंसान होगा, वो भी निडर बन जाता है। जिसने सब कुछ खो दिया हो, तो राधा नाम की महिमा ऐसी है कि वो सब कुछ पा लेता है। तो भक्त के साथ भी ऐसा हुआ कि जब काफ़ी उसने अपना जीवन जिया, मतलब ऐसे व्यस्क वाली जो थोड़ी बड़ी वाली आयु होती है, 18 से 22-23 वाली, 24-25 वाली आयु, तो उसके जीवन में संघर्ष तो रहा काफ़ी, काम को लेके, अपने अपने व्यवहार को लेके, है ना, अपनी तरक्की को लेके। वो जितना काम करता बेचारा उतना लुटा देता, जितनी वो मेहनत करता उतने उसको धन की प्राप्ति ना होती। उसके मन में यही संशय रहता कि यार मैं इतनी मेहनत तो कर रहा हूँ आज, पर ये मुझे धन की प्राप्ति क्यों नहीं हो रही है। काबिलियत तो मेरे अंदर है, परंतु मेरी काबिलियत रंग क्यों नहीं लेके आ रही है। तो बड़ा ही हारा हुआ इंसान वो सोच मान लेता कि सब ऐसा ही है, कोई भगवान भगवान नहीं है जीवन में, कुछ नहीं है जीवन में, जो ऐसा है माया का सब झूठ। क्योंकि अच्छा देखो, वो प्राप्ति कब होती है, जब आप दूर हो, जब आप पे ऐसी कृपा हो जाए ना, तो आपको पता नहीं होता लड्डू जी, वो कृपा का पता लगती है जब कुछ ना हो, संकट आए जीवन में। तो ऐसी जब उसके जीवन में एक संकट आया, अब संकट क्या था लड्डू जी ये सुनना, ये बड़ी बढ़िया बात है। संकट भी ऐसा बढ़िया था कि राधा नाम तक लेके गया। तो जीवन में संकट ऐसा आया कि वो व्यक्ति ने जब अपना काम किया, जब अपना काम करता था, तो उसमें उसको बहुत हानि हुई। जो बिजनेस होता है, जो व्यापार, उस व्यापार में उसको बड़ी हानि हुई। मतलब जो उस भक्त ने जितना भी धन जोड़ा के इधर से उधर से यहाँ से वहाँ से करके अपने व्यापार व्यापार करना चालू किया, तो उसको उस व्यापार में बड़ी ही हानि हुई। और हानि ऐसी कि हानि ने उसको बिल्कुल ज़मीन पे गिरा दिया। अब सबके कर्जे सर पे लड्डू जी, और उसका मन जो पहले से ही घबराता था लड्डू जी, संकोच करता था, और वो संकोच और ज़्यादा व्याकुल हो गया। करे तो क्या करे, कई बार ऐसा हुआ कि अब तो कहीं छोड़ देते हैं सब कुछ, भाग के चले जाते हैं कहीं से, कोई कैसे ही ढूंढेगा हमें, हम कैसे ही क्या करेंगे, हमारे बस का कुछ नहीं है। तो लड्डू जी जब भी जीवन में संकट आता है ना, तो हमें ये लगता है कि अब हमारी बस का कुछ नहीं है। ये सिर्फ उन भक्तों के साथ नहीं होता जो राधा नाम में डूबे होते हैं। जो राधा नाम के साथ होते हैं ना, उनके अंदर तो पहली प्रेरणा होती है हर कार्य की सफलता की। और जब कार्य की सफलता की प्रेरणा हो ना, तो उस भक्त की तरह जीवन होता है अंधकार में। क्यों? क्योंकि मार्गदर्शक का कोई था नहीं, बताने वाला नहीं था नाम की महिमा। परंतु जैसे ही जब उसने कठिनाइयाँ देखी, तो फिर भी उस भक्त के मन में ना एक ज्वाला थी। क्या इसकी ज्वाला थी? जिज्ञासा। वो अग्नि की तरह उसकी आयु के साथ बढ़ती गई। अब वो भक्त बचपन से ही बड़ा ही जिज्ञासु था। क्यूरियोसिटी, लड्डू जी क्यूरियोसिटी बोलते हैं उसको। वो ऐसा जिज्ञासु था कि ये ऐसा क्यों हो रहा है, कि अगर मैं आपसे बात कर रहा हूँ तो कैसे बात कर रहा हूँ लड्डू जी, मैं आपको कहानी क्यों सुना रहा हूँ, क्या उसका तात्पर्य होगा, क्या उसका सारांश होगा, अगर ये रोशनी हो रही है, रिकॉर्डिंग हो रही है तो कैसे हो रही है, अगर राधा रानी है तो राधा रानी कौन है, कृष्ण कौन है, ऐसे उसके मन में जिज्ञासा थी। पर उस टाइम तो उसके जीवन में भक्ति नहीं थी ना। तो जो उसके जैसे कार्य होते थे, जो पढ़ाई होती थी, जो विद्याएं होती थी उस समय की, है ना, जो पाठ होते थे, उनकी पढ़ती थी, उनकी जिज्ञासा थी कि कैसे कैसे पढ़ाई होती है, किसने आविष्कार किया, किसने ऊर्जा, जैसे रोशनी होती है, रोशनी कहाँ कैसे आई, हम उस रोशनी को कैसे शक्ति, मतलब एनर्जी जो होती है ना, एनर्जी, वो एनर्जी को कैसे समझें हम। अगर एक एक मछली तैर रही है तो जल में वो कैसे तैर रही है। तो ऐसे उसके मन में जिज्ञासा थी, है ना। ये जिज्ञासा ने जब बड़ी अवस्था में रूप लिया वो शक्ति को जानने का, तो वो उसके कल्याण का पहला वो था स्टेप। लड्डू जी
कैसे स्टेप था? क्योंकि जब उसने 1% जानने की कोशिश करी कि शक्ति वाकई में है क्या, क्योंकि जो उसका जीवन था, उसके जीवन में उसको इस मार्ग से नीचे खींचने वाले बहुत लोग थे लड्डू जी। क्योंकि जब भी आप लड्डू जी इस मार्ग में चलते हो ना, मैं पहले बता दूं आपको, जब आप ये भक्ति वाले मार्ग में चलते हो तो ऊपर ले जाने वाले तो बहुत कम होते हैं, नीचे गिराने वाले 10 लोग होते हैं। अब सोचो, जिसके मन में पहली संकोच हो, घबराहट हो, वो भक्त कैसे उस राधा रानी तक पहुंचेगा? नहीं पहुंच सकता ना। कि जैसे ही वो प्रयास करता है उस शक्ति को जानने का, लोग उसको, जो आसपास के थे, उसको कहते नहीं ये सब बेकार है। तो सब ढोंग है, ढोंग ढोंग बोलते थे कि ये सब बेकार की बात है, कि अपना तुम काम कुम करते हो, उस काम में बिल्कुल आपको अव्वल होना होता है, वही सत्य है। और ये भक्ति वाला मार्ग तो बस अपना जो हाथ जोड़ा उनके आगे, थोड़ा सा उनको वो दिखा दी, क्या होती है धूपबत्ती, अगरबत्ती या दीपक जो होता है वो जला दिया, बस उतना ही काफ़ी है। मन में होना चाहिए कि हम भगवान के साथ हैं। पर लड्डू जी, एक चीज़ देखना आप, भगवान, ईश्वर सिर्फ नाम के नहीं होते। अगर आप यहाँ बैठे हो ना लड्डू जी, तो आप यहाँ सिर्फ एक विग्रह स्वरूप में नहीं बैठे हो मेरे लिए। लड्डू जी, अगर आप यहाँ बैठ के कहानी सुन रहे हो, तो ये आपका विग्रह नहीं सुन रहा है लड्डू जी कहानी, ये हमें कोई बताने वाला नहीं था। तो उस भक्त के जीवन में यही अवस्था थी कि उसने एक सिर्फ विग्रह मान लिया था कि तो सिर्फ एक मूर्ति होती है, काली की मूर्ति, माता दुर्गा की मूर्ति, शिव जी का शिवलिंग, बस ऐसे ही पत्थर पत्थर के बना दिए शिवलिंग। और ये पता था कि बस हमें ऐसे सिर झुकाना होता है इनके आगे, और वो धुपत्ती धुपत्ती करनी होती है, उसके आगे तो नहीं थी। पर उसके मन में भी एक जिज्ञासा थी लड्डू जी। वो जिज्ञासा ऐसी थी कि अगर ये माता है तो ये माता क्यों कहलाई? तो उस माता ने क्या करा, उसके मन में वो भावना डाल दी माँ वाली। जब जिज्ञासा उत्पन्न हुई तो धीरे धीरे जब भी वो किसी कठिनाई में आता भक्त, तो बिल्कुल अपना माँ को याद कर लेता, माँ कि मैं ऐसी कठिनाई में फंस गया, अब मैं क्या करूँ? तो माता उसको प्रेरणा देती, बताती कि अब ऐसा कार्य करना है। तो जीवन में जो भी उसकी कठिनाई आती है, वो बिल्कुल ऐसे हाथ जोड़ लेता माता के आगे। फिर क्योंकि वो समझ रहा था ना धीरे धीरे, अब उसने वो विग्रह छोड़ दिया था, उसने जान लिया था कि मेरी माँ है। क्योंकि पहले हमें भक्त को और हमें आम मनुष्य को नहीं बताया जाता कि वो सिर्फ एक विग्रह स्वरूप नहीं होता, वो वाकई में शक्ति का वास होता है उसमें, अगर आप उसे सच्चे मन से जानो। तो ये दुर्भाग्य होता है लड्डू जी, और वो दुर्भाग्य उस भक्त का बना, परंतु कृपा भी थी, पूर्ण तरह से कृपा थी लड्डू जी, कि जिज्ञासा नाम की अग्नि अभी भी जल रही थी। तो जब उसके जीवन में कोई भी कठिनाई आती, विफलताएं आती, उसके व्यापार में लड्डू जी, उस व्यक्ति ने जब व्यापार किया तो अनेकों समस्याएं उसके जीवन में आई। लोग उसके व्यापार को ऐसी दृष्टि से देखते कि उसका व्यापार नीचे गिर जाए, नज़र होती है लड्डू जी, उसके व्यापार में ऐसी नज़र लगाते कि वो बेचारा नुकसान में चले जाता। और बेचारा रोज माँ के आगे, हे माँ कोई तो रास्ता दिखा, हे माँ कोई तो रास्ता दिखा। अब मानसिक रूप में भी उसकी दिक्कत होगी, जब इतना व्यापार में उसने, मतलब व्यापार करने के लिए होता है ना, जैसे पहले के बड़े बड़े सेठों से, बड़े बड़े व्यक्तियों से पैसे लेके अपना लोग व्यापार करते थे, ऐसे उन्होंने बड़े बड़े सेठ थे उनसे पैसे लेके अपना व्यापार किया। फिर जब व्यापार किया तो बड़ी ही दिक्कत आई, लोगों की नज़र ने उसको नीचे गिरा दिया। लड्डू जी, लड्डू जी, ये बात आप ध्यान से सुनना कि जब हम ऐसे चीज़ों पर विश्वास करते हैं ना, नीचे गिरने वाली चीज़ों पे, कि हम नीचे गिरेंगे, हमारे साथ बुरा होगा, हम बिल्कुल साहसी नहीं है, तो हमारे साथ भी वही होता है लड्डू जी। क्योंकि उस भक्त के जीवन में अभी तक को प्रेरणा नहीं आई थी ना, शक्ति नहीं आई थी। उसने शक्ति को तो देखा था कि कोई चीज़ शक्ति नाम की है, पर उसने अपने अंतर्मन में नहीं बिठाया था अभी तक, इसलिए उसको इतनी कठिनाई का सामना करना पड़ रहा था। तो धीरे धीरे जब और समय आगे बीता, तो क्या हुआ, उसको अपने जीवन में एक ऐसे व्यक्ति की प्राप्ति हुई जो एक गुरु रूप में उनके पास आया। अब लड्डू जी, जब जीवन में गुरु आ जाए तो आपको पता है आंधी तूफान सब सिमट जाते हैं, जीवन की व्याकुलता ही खत्म हो जाती है, तो तड़पन ही खत्म हो जाती है। मानो वो मछली भी ऐसी कि जो पानी के बाहर भी सांस ले रही है
और मनुष्य ऐसा कि जो पानी के अंदर भी सांस ले रहा है। गुरु ऐसा होता है कि कृपा ऐसे होती है कि कितनी शक्तियाँ होती है गुरु के अंदर लड्डू जी, कि जो मनुष्य कभी सोच ना पाए उसको वो प्राप्ति हो जाए। मानो अंगारों के ऊपर चल जाए हंसते खेलते फूलों के समान, ऐसे गुरु जी होते हैं। तो उनके जीवन में ऐसे गुरु आते हैं। अब वो उन्हें गुरु बताते हैं कि आप कठिनाई में हो, ठीक है, आप कठिनाई में हो, मैंने मान लिया, पर आप कठिनाई का मूल कारण क्या है, क्यों आए? तो उस भक्त को लगता कि यार मैंने तो ऐसे ऐसे काम किए थे, मेरे काम नहीं बने, या फिर जो मेरी व्यापार की जो मेरी थी कि मैंने इस प्रकार से अपना व्यापार करना है वो नहीं चल पाया, तो इसलिए मैं कठिनाई में हूँ। तो उनको गुरु बिठा के समझाते नहीं, एक बार आप बैठो एकांत में और चिंतन करो कि वाकई में वो क्या कारण था जो आपको इतना नीचे गिरा दिया जिसने। अब वो सोच में बैठते हैं जो भक्तजन होते हैं वो, कि क्या कारण था, मैंने व्यापार में ऐसा नहीं किया, वैसा नहीं किया, ये नहीं किया, वो नहीं किया। गुरु बोलते हैं रुको, देखो तुम ये भार माया के खेल में देख रहे हो ना, आप अंदर झाँक के देखो क्या वो कमी थी। तो उनको लगता है यार हमेशा से मेरे तो एक ही कमी थी, मेरे को विश्वास नहीं था अपने ऊपर, इसलिए मेरे साथ इतना नुकसान हुआ। फिर उनको जो उनके गुरु होते हैं समझाते हैं कि तुम कौन हो अपने ऊपर विश्वास करने वाले, पहले तो ये जानो। जी बोलते हैं मैं कौन हूँ, ये सारे कार्य करने वाला तो मैं ही हूँ। अपने ये जो घर पे जो उनकी घर की जो थी भोजन पानी की व्यवस्था करने वाला मैं हूँ, जिन लोगों से कर्जा लिया था, व्यापारियों से, बड़े बड़े सेठों से, वो भी मैं ही हूँ। और आज मैं जो कष्ट में हूँ इसलिए हूँ क्योंकि मैं अपना विश्वास नहीं कर पाया कि मैं अपना कुछ कार्य अच्छे से कर सकता हूँ, और मैंने अपना नुकसान करवा लिया। कि गुरु समझाते हैं नहीं, ये तो माया है। अब लड्डू जी जरा सा वो कहते हैं अपने अंदर वाकई में झांक के देखो एक बार आप, कि सब तो माया थी, उस माया के भीतर क्या था। तो वो जो भक्त होते हैं वो बिल्कुल थोड़ा सा ध्यान करते हैं कि मेरे भीतर क्या है। जिज्ञासु तो थे, कीड़ा था मन में जिज्ञासु का, तो कीड़ा उनको और वो अंदर लेके गया। देखा एक शक्ति रूपा, एक शक्ति ऐसी असीम ज्वाला की तरह, एक प्रकाश की तरह वो है अंतर मन में गई। तो उन्हें गुरु बताते हैं यही आपकी आत्मा है, यही आपका विश्वास है, अब इसको जानो। तो उनको गुरु बोलते हैं कि अब कुछ समय पश्चात मेरे पास आना, तब तक इसको जानो। तो वो व्यक्ति अपने कार्यों में निकल जाता है। परंतु आपको पता है ना कि एकदम से सब कुछ नहीं होता है। वो व्याकुलता में सोचता है कि सब कुछ ठीक हो जाएगा, 2 दिन में ठीक हो जाएगा, 3 दिन में ठीक हो जाएगा, एक चुटकी में सब ठीक कर देंगे। क्योंकि ये आत्मा की शक्ति उसके लगी थी इतनी खतरनाक होती है कि एक दिन में सब ठीक हो जाएगा। सारे उसके जो बड़े बड़े सेठों के धन लिए थे वो सब वापस हो जाएंगे। तो लड्डू जी ऐसा नहीं होता है। क्यों नहीं होता है? क्योंकि जो हमें लगता है वो सत्य नहीं होता लड्डू जी। सत्य ये नहीं था कि सब एक चुटकी में हो जाए। सत्य तो ये था कि एक चुटकी में उसका विश्वास दृढ़ होता है, मतलब मजबूत। जितना मजबूत विश्वास उतनी हो कामयाबी जल्दी किसकी, अंतरात्मा को उस शक्ति तक पहुंचने की। क्योंकि उस आत्मा ने देखना था ना कि तड़पन क्या होती है। तो पहले वो आत्मा तड़पी बहुत कि बिना कृपा के क्या होता है, क्यों राधा रानी सब पे इतनी कृपा करती हैं, क्यों अपने भक्तों के पहले सोचती हैं वो और लोगों से पहले। क्योंकि जो दिन रात उनकी भक्ति कर रहे हैं क्या उन पर कभी कष्ट आता? अगर वो भक्त पहले से ही उस राधा नाम का जाप करता तो क्या उसमें कष्ट आता? नहीं। तो उसकी जिज्ञासु जब हुआ वो जानने के लिए कि क्या शक्ति है, तो उसने जाना कि पूर्व जन्म में उसने अनेकों बार उस शक्ति को पहचाना है, जाना है, और अनेकों तरीक़ों से। लड्डू जी अनेकों तरीक़ों कैसे होते हैं? अनेकों तरीके ऐसे होते हैं कि जैसे हम शक्ति की प्राप्ति करते हैं ना, तो जैसे हम भक्ति वाले प्रेम भाव से ऐसी तंत्र मार्ग बताया गया है, तंत्र विद्या बताई गई हैं, वैष्णव बताया गया है, कौलाचार बताया गया है, शैविज्म बताया गया है, भैरव विज्ञान तंत्र में भी अलग अलग साधनाएं बताई गई हैं लड्डू जी। तो उसने देखा कि उसने तो इतनी चीज़ें कर रखी हैं पहले। वहीं बेचारा भक्त अपना दिमाग पकड़ के ऐसे बैठ गया कि लड्डू जी ये हुआ क्या कि जिसने इतनी बड़ी चीज़ें कर रखी आज वो इतनी बुरी बुरी अवस्था में फंसा है। इतनी बड़ी बड़ी छोटे, फिर तो उसने देखा कि इतनी बड़ी बड़ी संसार में जब चीज़ें दुख उसको छोटे लगे
कि इतनी छोटी छोटी दुखों के लिए व्याकुल हो रहा था, वो परेशान हो रहा था, अविश्वास कर रहा था अपने पे। फिर उसने जब जाना, उस भक्त ने जब ये जाना कि इस शक्ति ने ये सब कुछ कराया खेल, तो समझ गया कि अब मुझे शक्ति को ही जानना है कि ये क्या है। तो ऐसे ही धीरे धीरे उसका समय बीता। वो अनेकों मंदिरों में गया, अनेकों स्थानों में गया, अनेकों लोगों से मिला, क्योंकि गुरु ने बोला था ना जानने के लिए। तो अलग अलग मंदिरों में जाता, मंदिरों में देखता कि कहाँ है वो शक्ति, कहाँ है वो शक्ति, पर वो अनुभव ही नहीं होते उसको। तो लड्डू जी फिर वो दूसरे मंदिर में जाता, ढूंढता कि कहाँ है वो शक्ति, फिर उसे अनुभव ही नहीं होता लड्डू जी। फिर वो तीसरे मंदिर में जाता, वो कुछ समय बाद तो बेचारा वो भक्त परेशान हो गया था कि शक्ति तो दिख रही है मेरे अंदर, पर ये है कहाँ बाहर, कि ये जो मेरे अंदर दिख रही है तो कहीं ना कहीं तो बाहर, क्योंकि मेरे अंदर तो ऐसा कुछ रोशनी सी, धुंधला सा, ऐसा कुछ कभी कभी दर्शन देती है, तो बाहर तो कहीं मंदिर में होगी ना। तो ऐसा अलग मंदिर में से ढूंढने जाता, बड़ी बड़ी जो होती हैं उनकी यात्राएं करता, कभी कुछ कुछ बताता कि तुम यहाँ जाओ, तुम वहाँ जाओ, तो तुम्हें ऐसा हो जाएगा, तुम्हें वहाँ शक्ति मिल सकती है, यहाँ हो सकता है, तो जाता खोज में, परंतु उसे होता ही नहीं। फिर वापस वो अपने गुरुजी के पास आता कि वो बताता सब कहानी अपनी कि मैंने ऐसा ऐसा किया था, इन ऐसे स्थान में ढूंढने गया था शक्ति को, मेरे को तो मिला ही नहीं लड्डू जी। तो उसके गुरु कहते हैं कि जब मैंने देखो पहली बार भेजा था, उस भक्त को कहते हैं कि तो तू मैंने क्या कहा था, अपनी अंतरात्मा में खोजना। क्या बोला था, अंतरात्मा में ढूंढना ना कि वाकई में क्या है, किस तत्व की तेरी अंतरात्मा बनी है। तू जहाँ ढूंढने जा रहा है, क्या वो उसी तत्व को ढूंढने क्या था तू? नहीं। कहते हैं भक्त कहते हैं नहीं, मैं तो शक्ति ढूंढने गया था। कहते पहले जानो तो तुम्हारी शक्ति किस उसमें, पहले ही जानो। तो उसे गुरु जब बताते हैं तो उन पे असीम कृपा हो जाती है राधा नाम की, क्योंकि गुरु उनको ना एक ऐसी अवस्था में लेके जाते हैं ध्यान की, जहाँ वो गुरु के माध्यम से अपनी अंतरात्मा से जुड़ जाते हैं, और उन्हें जो राधा नाम की झलक होती है, आहा, हाथ खड़े लड्डू जी, बिल्कुल। अब तो ऐसा कि अब मैं क्या करूं, कि मैं कहाँ था अब तक, कहाँ भटक रहा था अज्ञानी लोगों के बीच में, इस माया के जाल में मुझे लोग इतना नीचे खींच रहे थे, जबकि मेरे अंदर ही थी वो, जिसको मैं बाहर ढूंढ रहा था लड्डू जी। जो शक्ति को मैं बाहर ढूंढ रहा था वो तो मेरे भीतर ही थी। और वो राधा नाम जितना सरल और इतना पावरफुल, मतलब जो राधा नाम है ना, उसकी वाइब्रेशन इतनी पावरफुल कि कोई भी कठिनाई फिर अब मुश्किल नहीं लग रही थी उसको, भक्त को। जो भक्त इतने मतलब जो सेठ हो गए, बड़े बड़े कर्जों के तले दबा होता ना लड्डू जी, अब वो ऐसे खड़े हो गया, क्योंकि राधा नाम की जो थी ना उसके साथ शक्ति, वो आगे जुड़ गई अब लड्डू जी। उनके गुरु ने उनको दर्शन करा दिए, उनके झलक दिखला दी ना। गुरु ने बोला इस झलक तक तुम्हें स्वयं पहुंचना है। फिर लड्डू जी क्या होता है कि वो अपनी वहाँ पे जब हो गए दर्शन, कृपा हो गई, तो ऐसे ही वो क्या होता है, जो राधा नाम के जो राधा जी के स्वरूप होते हैं वो अपने घर में लेके आ जाते हैं, और नित्य उनका श्रृंगार करते, नित्य उनकी सेवा करते, नित्य उनके जलपान की व्यवस्था करते। तो धीरे 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 जैसे समय बीता, तो उन्होंने राधा नाम को समझा। अब क्या था, जो उनके मन की व्याकुलता थी, कठिनाइयाँ थी, अब तो उन्हें बड़ी सरलता लगी। क्यों? क्योंकि उन्होंने जान लिया कि ये तो जो मेरी कठिनाइयाँ थी इसलिए बनी है ताकि मैं राधा नाम तक पहुँचूँ। मेरी समस्या भी मेरे जीवन में इसलिए आई क्योंकि मैं देखूं कि राधा नाम क्या है। कठिनाइयाँ ना होती तो वो राधा नाम तक पहुँचते, उसी माया के जाल में ऐश कर रहे होते, उसी माया के जाल में आहा आनंद ले रहे होते, क्योंकि कोई कमी नहीं थी लड्डू जी। कठिनाइयाँ तो थी जीवन में, पर कमी कोई भी नहीं थी। अपना काम करते, भले ही नीचे गिरते, उधारी होती, पर आगे भी बढ़ते जो जीवन में। पर उन्होंने ऐसा कष्ट दिया एक बार कि उनका जीवन ही आनंद पूर्वक हो गया। फिर उन्होंने भक्त ने क्या करा, दिन रात उसी राधा नाम में लीन हो गए। अब उन्होंने अपना कार्य भी ऐसा कर लिया कि जितने भी मतलब वो उनके जो सेठों से, बड़े बड़े व्यापारियों से कर्जे लिए थे कार्य के लिए, उन्होंने झटपट राधा नाम की महिमा से सब कर्जे चुका दिए।
जिन्हें लगता था कि एक झटके में हम क्या भी कैसे करेंगे सब, उनके उन्होंने सब राधा नाम से कर दिए, क्योंकि राधा नाम ने उनको ऐसी काम की प्रेरणा दी, ऐसे कार्य की प्रेरणा दी जहाँ से वो उस धन को चुका सके। अब उनका विश्वास तो ऐसा अटूट और ऐसी गहराइयों में डूब गया, उन्होंने बोला कि अब तो मैंने अपना कार्य पूर्ण कर लिया, अब तो मैंने अपना जीवन राधा नाम को ही समर्पित करना है। क्योंकि अब वो जान गए थे कि मैं उसी राधा नाम की खोज से अलग हुआ था, उसी प्रश्न को अलग हुआ था कि वो व्याकुलता क्या होती है, वो तड़पन क्या होती है, क्यों राधा रानी अपने भक्तों पर कृपा करती हैं। वो इसलिए कृपा करती हैं ताकि उनके भक्तों को कष्ट ना हो। अब ये सब जानने के लिए उन्होंने इतने कष्ट तो पहले सहे, फिर जब उस नाम की महिमा उन्हें पता लगी, वो विश्वास जो हमेशा से कभी इधर से डामाडोल ऐसे रहते थे ना विश्वास में, अब उनको ऐसा विश्वास हो गया, अब मेरी सांस चल रही है तो राधा नाम से चल रही है। अगर मैं ये काम कर रहा हूँ ना, अगर मेरा काम आज नहीं हुआ लड्डू जी मान लो, तो उन भक्तों को ये लगता था कि आज ये राधा रानी ने विचार था कि मैं आज थोड़ा सा उनका नाम कीर्तन और कर लूँ। फिर उनको लगता है जिस दिन काम ज़्यादा हो गया तो आज मैं राधा नाम कीर्तन कम कर पाया, तो वो बिल्कुल बोलते कि ये तो उन्होंने काम दिया ना मुझे, थोड़ा सा कम हुआ कोई बात नहीं, आज मैंने उनका ये वाला काम कर लिया। तो फिर उन्होंने अपना जीवन पूरा उनको ही समर्पित कर दिया। फिर अब आपको पता है हमारी राधा रानी कितनी कृपालु हैं। फिर उन्होंने उनको ऐसे ऐसे कार्य दिए जीवन में, बड़ी ही उनकी ख्याति दी। क्यों? क्योंकि उसी राधा नाम के प्रचार में वो डूब गए थे, उसी शक्ति के प्रचार में वो डूब गए थे। वो ये बताने के प्रचार में डूब गए थे कैसे आप जहाँ हो वहीं पे आनंदित होकर राधा नाम का जाप कर सकते हैं, उस राधा नाम की महिमा का, उस राधा नाम की कृपा का आनंद उठा सकते हैं। परंतु शर्त एक है लड्डू जी, क्या? कि जो आपके भाव हैं बिल्कुल पवित्र होने चाहिए, उन विकारों से रहित होने चाहिए। क्योंकि वो भक्त भी बिल्कुल उसी प्रकार था। धीरे धीरे उसने कठिनाई तो सही, पर उन कठिनाइयों ने उसके विकार कटने कम कर दिए। मतलब जहाँ जहाँ वो एक परीक्षा देता वहाँ उसका विकार कम होता, जहाँ जहाँ उसको दुख आता वहाँ वहाँ उसकी मन की जो मन था ना भटकने वाला, वो शांत होता। तो राधा नाम की कृपा ऐसे हो जाती है ना कि कब किसी को कहाँ प्रेरणा हो जाए पता नहीं लगता। बस वो प्रेरणा को जानने वाला चाहिए लड्डू जी। जिसने वो प्रेरणा जान ली ना, उसने वो राधा नाम की प्राप्ति भी कर ली। हाँ, क्यों ये प्रेरणा ही ना समझ पाए लड्डू जी। अब वो भक्त को बार बार प्रेरणा होती कि मेरे अंदर एक शक्ति है, तो अगर प्रेरणा को ना जानता तो फिर क्या था? फिर वो राधा नाम तक कैसे पहुँचता, उनकी महिमा तक कैसे पहुँचता? फिर जब उनका जीवन और आगे बढ़ा तो राधा रानी ने उनको भी ऐसे ऐसे कार्य दिए जहाँ उन्होंने लोगों को भी बताया कि राधा नाम वाकई में है क्या, शक्ति क्या होती है, शक्ति का स्वरूप कैसे होता है। तो एक बड़े ही आनंदपूर्वक फिर उन्होंने अपना जीवन का अंत किया और अंततः जिस शक्ति से वो आए थे ना लड्डू जी, उसी शक्ति में विलीन हो गए। उन्हीं के कार्य करते 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 राधा रानी ने कार्य दिए थे ना आपने कि आपने सबको बताना है कि जो भी शक्ति संसार में है सभी समान रूप से, तो वो कार्य करते करते वही अंतर ध्यान हो गए। तो देखो ऐसी कृपा होती है हमारी श्री राधा रानी की, कब किसी पे कहाँ हो जाए ना किसी को पता नहीं होता। राधा रानी एक बार जिस पे कृपा कर दे उसका जीवन ऐसा बदलता है ना, ऐसा बदलता है कि बस मानो क्या, मानो सागर में खजाना मिल गया हो। सागर की गहराई में इतना खजाना छुपा था कि सब खजाना राधा रानी ने हमें दे दिया। तो लड्डू जी आज हमें आ गया, तो इसी के साथ ये कहानी समाप्त।